सोचिए, अगर एक फाइल की वजह से एक पूरा देश दशकों तक स्लो ग्रो करता रहा। यह कहानी करप्शन की नहीं है, यह कहानी एक डर की है। 1991 में इंडिया ऑफिशियली बैंकरप्ट होने वाला था। फॉरेन रिजर्व्स इतने कम थे कि सिर्फ 2 हफ्ते का इंपोर्ट पॉसिबल था। गवर्नमेंट के पास ऑयल बाई करने तक के डॉलर्स नहीं थे। वर्ल्ड मीडिया ओपनली लिख रहा था, इंडिया इज द नेक्स्ट फेल्ड स्टेट। लेकिन इसी फाइनेंशियल कोलैप्स के बीच दिल्ली के पावर कॉरिडोर्स में एक फाइल सर्कुलेट हुई। अगर वो फाइल पूरी तरह लागू हो जाती तो इंडिया शब्द का मतलब आज चीप लेबर नहीं होता। पर सवाल यह है, क्या उस फाइल ने इंडिया को बचाया या इंडिया को इंटेंशनली स्लो लेन में डाल दिया? ये कोई नॉर्मल गवर्नमेंट फाइल नहीं थी। ये फाइल कभी पब्लिक डोमेन में आई ही नहीं। पीएमओ की एक वुडन टेबल पर एक थिन लेकिन हेवी फाइल रखी थी। टाइटल बोरिंग था, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स प्रपोजल 1991। लेकिन अंदर लिखी हर लाइन सिस्टम तोड़ सकती थी। फाइल क्लियरली कहती थी, रिमूव लाइसेंस राज कंप्लीटली, अलाउ फॉरेन कंपनीज विदाउट फियर, लेट इंडियन कंपनीज फेल एंड विन ऑन मेरिट। ये वही मॉडल था जो चाइना दंग शाओपिंग के टाइम अप्लाई कर चुका था। रिजल्ट, चाइना वाज बिकमिंग द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो इंडिया ने सेम ब्लूप्रिंट को हाफ क्यों चुना? इस फाइल से पहले इंडिया की सोच समझनी पड़ेगी। 1947 के बाद इंडिया ने प्लानिंग मॉडल चुना। गवर्नमेंट हर इंडस्ट्री में रेगुलेटर भी थी और प्लेयर भी थी। लाइसेंस राज का मतलब था बिजनेस से पहले परमिशन, ग्रोथ से पहले अप्रूवल। कंपैरिजन की बात करें तो 1980 के एंड तक चाइना का एक्सपोर्ट इंडिया से लगभग 5 गुना ज्यादा था। चाइना फैक्ट्रीज बिल्ड कर रहा था और इंडिया कमिटीज बना रहा था। इंडियन लीडरशिप को डर था कि अगर इकोनॉमी ओपन की तो फॉरेन कंपनीज डोमिनेट कर लेंगी, जॉब्स इनसिक्योर हो जाएंगी और पॉलिटिकल कंट्रोल वीकन हो जाएगा। लेकिन डेटा साइलेंटली ऑपोजिट स्टोरी बता रहा था। यही वो फाइल सिलेक्टिवली इंप्लीमेंट हुई। इंडिया ने रिफॉर्म्स एक्सेप्ट किए लेकिन फियर के साथ। बैंकिंग ओपन हुआ, टेलीकॉम ओपन हुआ, मार्केट्स ओपन हुए, लेकिन कोर ग्रोथ इंजन्स अनटच्ड रहे। लैंड रिफॉर्म्स अवॉइड किए गए, लेबर लॉज रिजिड रहे और मैन्युफैक्चरिंग फ्रीडम लिमिटेड रही। 1991 से 2001 के बीच चीन औसतन 10% की दर से ग्रो कर रहा था और इंडिया लगभग 5%। सुनने में छोटा डिफरेंस लगता है, लेकिन कंपाउंडिंग ने दशकों का गैप बना दिया। स्ट्रैटेजी इनसाइड फाइल, वो फाइल का स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर था। मास मैन्युफैक्चरिंग, स्किल बेस्ड वर्कफोर्स, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ और प्राइवेट कंपटीशन बिना प्रोटेक्शन के। लेकिन पॉलिटिकल रिस्क इकोनॉमी से बड़ा लगने लगा। 30 साल बाद वही फाइल फिर से रेलेवेंट हो गई है। यही है कमबैक एंगल। आजकल इंडिया भी वही फ्रेजेस यूज कर रहा है, जैसे मेक इन इंडिया, चाइना +1 स्ट्रैटेजी, PLI इंसेंटिव्स और इंफ्रास्ट्रक्चर पुश। लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट ये है कि डिफरेंस ये है कि चाइना तो डेकेड्स अहेड है, इंडिया अब भी कैचिंग अप कर रहा है और ऑनेस्टली लेट एंट्री का कॉस्ट इकोनॉमी पहले ही चुका चुकी है। इस कहानी की सबसे बड़ी लर्निंग सिंपल है, हाफ रिफॉर्म्स हमेशा परमानेंट मीडियोक्रिटी क्रिएट करते हैं। फियर बेस्ड डिसीजंस लॉन्ग टर्म में लॉस बन जाते हैं। बोल्ड क्लैरिटी हाँ शॉर्ट टर्म पेन देती है, लेकिन लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी भी लाती है। सोचो, अगर 1981 में वो फाइल पूरी इंप्लीमेंट हो जाती तो क्या इंडिया आज सुपर पावर होता? कमेंट में यस या नो जरूर लिखना यार। और अगर ऐसी हिडन पॉलिसी स्टोरीज आपको सोचने पर मजबूर करती हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है?